स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने है सुनील कुमार के शोध प्रबंध का एक हिस्सा। ये डॉक्टर रामनिवास मानव की काव्य यात्रा पर केंद्रित है। और देखिए, इस शोध प्रबंध के जरिए हमारा मकसद है डॉक्टर मानव की कविताओं के कथ्य को समझना, मतलब उसका जो मूल तत्व है। हाँ। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताता है इस बारे में। बिल्कुल, और ये शब्द कथ्य, यहीं से शुरू करते हैं। स्रोत बताता है कि ये संस्कृत की कथ धातु से बना है। अच्छा, कथ धातु। हाँ, जिसका मतलब है वो बात जो कहने लायक हो या जो कही गई हो। कह सकते हैं किसी रचना का केंद्रीय विचार, उसका मैसेज। तो ये सिर्फ विषय या टॉपिक नहीं हुआ, उससे कुछ ज्यादा गहरा, जैसे कि कवि असल में कहना क्या चाहता है, उसका मंतव्य। एकदम। पहले इसके लिए, हाँ आपने सही कहा, मंतव्य या संदेश, अभिप्रेत, ऐसे शब्द इस्तेमाल होते थे। आजकल कथा सूत्र या वर्ण्य विषय भी कहते हैं। तो स्रोत के मुताबिक कथ्य ही वो धुरी है जिसके चारों ओर कवि अपनी बात, अपनी रचना बुनता है। ये उसके मकसद को साफ करता है। समझ गए। तो इस शोध प्रबंध के अनुसार डॉक्टर मानव की कविताओं का मुख्य कथ्य क्या है, क्या उभर कर आता है? स्रोत इसमें काफी स्पष्ट है। वो कहता है कि डॉक्टर मानव मूल रूप से मानवतावादी कवि हैं, मतलब ह्यूमनिस्ट। मानवतावादी। ओके। उनके सेंटर में मनुष्य है, इंसान और उसकी चिंताएं हैं। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या है इसमें, मतलब और क्या पढ़ते हैं? स्रोत बताता है कि आगे चलकर उनकी कविताओं में एक प्रगतिवादी चेतना, प्रोग्रेसिव थिंकिंग जिसे कहते हैं, वो साफ दिखती है। प्रगतिवादी चेतना यानी समाज के जो शोषित हैं, दबे कुचले वर्ग हैं, उनके लिए गहरी सहानुभूति और जो मौजूदा व्यवस्था है, सिस्टम है, उस पर सवाल उठाने वाली सोच। साथ ही ये भी दिखता है कि साम्यवादी विचारधारा का भी असर है, खास तौर पर जब वो बराबरी पर आधारित समाज की बात करते हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनका जो मानवतावाद था वही धीरे धीरे विकसित हुआ और प्रगतिवाद और फिर समता मूलक समाज की सोच तक पहुंचा? हाँ, कुछ ऐसा ही स्रोत इशारा करता है। उनका जो मुख्य उद्देश्य है वो एक ऐसे समाज को बनाने में मदद करना है जहां बराबरी हो, न्याय हो। यही उनकी कविताओं का, आप कह सकते हैं कि, मूल कथ्य बन जाता है। स्रोत में उनकी कविताओं के कई और विषयों का भी जिक्र है, जैसे प्रकृति, प्रेम, नारी संवेदना, फिर घर परिवार की सच्चाई, शोषण का विरोध, मूल्यों की बातें, व्यक्तिकता भी। ये सब कैसे जुड़ते हैं उनके मुख्य कथ्य से? यही उनकी कविता की खूबी है। जैसा स्रोत बताता है, वो किसी एक खांचे में बंधे हुए नहीं लगते। ये सारे विषय असल में उनके उसी मानवतावादी और प्रगतिवादी दृष्टिकोण से ही जुड़े हुए हैं। जैसे जब वो नारी संवेदना या घर परिवार के यथार्थ पर लिखते हैं, तो उसमें भी आपको सामाजिक दबाव, जो असमानताएं हैं और मानवीय संघर्ष, वो सब झलकता है। अच्छा। और प्रकृति भी उनके यहाँ सिर्फ कोई सुंदर नजारा नहीं है, वो भी मानवीय भावनाओं का एक प्रतीक बन जाती है कई बार। यहाँ युगबोध शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में इसका क्या मतलब है? युगबोध, हाँ, इसका मतलब है अपने समय की नब्ज को पकड़ना, उस दौर की जो मुख्य चिंताएं हैं, तनाव हैं, जो सोच है, उसे अपनी रचना में उतारना। ओके। और स्रोत के मुताबिक डॉक्टर मानव की कविताओं में ये युगबोध बहुत गहरा है। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं लिखते, बल्कि व्यवस्था और सत्ता के जो अंदरूनी गहरे अंतर विरोध हैं, उनको समझते हुए लिखते हैं। और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प पॉइंट है समकालीनता। स्रोत कहता है कि सिर्फ अपने समय में लिखने भर से कविता समकालीन नहीं हो जाती। ये बात थोड़ी और समझाएंगे, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। स्रोत यहाँ राजेश जोशी का जिक्र करता है। वो कहते हैं, हर रचनाकार को अपनी समकालीनता स्वयं अर्जित करनी होती है। अर्जित करनी होती है? मतलब ये कि कंटेम्पररी होना सिर्फ टॉपिक चुनने से नहीं आता। तो फिर कैसे? ये इस पे डिपेंड करता है कि कवि अपने समय की सच्चाइयों से, उसके संकटों से, उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनसे कितना गहराई से टकराता है। क्या वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहा है या उसमें दखल देने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, इंटरवीन करने की कोशिश। हाँ, स्रोत के अनुसार डॉक्टर मानव की कविता यही करती है। वो अपने समय के द्वंद्वों से सीधे टकराती है, और सिर्फ कंटेंट में नहीं, अपनी भाषा और अपने क्राफ्ट यानी शिल्प में भी। मतलब उनकी कविताओं में हमें सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं मिलता, बल्कि उस समय के जीते जागते इंसान की तड़प, उसकी सोच, उसके संघर्ष की आवाज, उसकी गूंज सुनाई देती है। एकदम सही। स्रोत में शंभुदास का भी जिक्र है। वो कहते हैं कि कविता में कालबोध यानी समय का एहसास होना बहुत जरूरी है। कालबोध। डॉक्टर मानव की कविताओं में हमें वही इंसान मिलता है
जो समय की मार झेल रहा है, उससे जूझ रहा है, सोच रहा है, रिएक्ट कर रहा है। उनकी कविताएं पढ़कर आप उस दौर को महसूस कर सकती हैं। तो इस शोध प्रबंध के अंश से हमने डॉक्टर रामनिवास मानव की कविताओं के कथ्य की गहराई को समझा, उसके कई आयामों को। ये सिर्फ अपने समय का आईना नहीं है, बल्कि उससे एक एक्टिव डायलॉग है, एक संवाद है। हाँ, बिल्कुल। उनका कथ्य मानवतावाद से शुरू होकर सामाजिक न्याय और बराबरी की लड़ाई तक फैला हुआ है, और ये सब उनके युगबोध और उनकी अर्जित की हुई समकालीनता से जुड़ा है। वाकई। और ये डीप डाइव खत्म करते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के दौर में जो कवि लिख रहे हैं वो अपनी समकालीनता कैसे अर्जित कर रहे हैं। हाँ, वो आज के किन सवालों से, किन संकटों से जूझ रहे हैं, और उनका कथ्य क्या रूप ले रहा है, ये एक विचार करने वाला प्रश्न है।